inputs, Bihar senior observer Ashok Gehlot and others are reaching Patna today. He is the appointed AICC senior observer of Bihar for the poll-bound state. Other members of the team include Bhupesh Baghel and Adhir Chaudhary. रितेश, हमें पता लग रहा है कि अभी कांग्रेस पार्टी के भी जो सीनियर ऑब्जर्वर हैं अशोक गहलोत, वो आज पटना पहुंचेंगे और ये तब हो रहा है जब अभी तक फाइनल लिस्ट महागठबंधन की तरफ से आई नहीं है और आज फाइनल डे है नॉमिनेशन का। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में तो किसी को क्या अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो महागठबंधन के वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, जो उनके वर्कर्स हैं वो कंफ्यूज हैं, जो प्रत्याशी है वो कंफ्यूज है। किसी को आप देखिए कि सिंबल दे दिया जा रहा है, वापस फिर सिंबल ले लिया जा रहा है। कई जगह सीट जो है, अब तो ये स्थिति हो गई कि कई जगह कांग्रेस और आरजेडी ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कई जगह वीआईपी और सीपीआई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग पूरी तरीके से ये सिर्फ हवा में बातें हैं। सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों को तय कर दिया है और राहुल गांधी पहले भी कह चुके थे कि कई जगह फ्रेंडली फाइट होगी और वो अब धीरे धीरे सच साबित दिखाई दे रही है। अब ऑब्जर्वर है अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, लेकिन अब इनके आने से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ करिश्मा हो जाएगा। हाँ, कांग्रेस एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि कांग्रेस पहले कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाती थी, वो सभी चीजों के लिए लालू प्रसाद यादव पर डिपेंडेंट थी। लेकिन इधर अगर देखें, एक साल में कांग्रेस जो है वो काफी मजबूत हुई है बिहार में, वो अपना डिसीजन खुद ले रही है और राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है, क्योंकि अंतिम मोमेंट में भी सारी चीजें नहीं हुई। आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुकेश सहनी जो है वो लगातार नाराज चल रहे थे, हालांकि आज अपने कुछ उम्मीदवारों का वो नॉमिनेशन करवाने वाले हैं। तो महागठबंधन जो है वो बिहार में भी अब पूरी तरीके से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही एक छत के नीचे ये चुनाव लड़ने की बात कह रहे हो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया है। 2010 में भी यही स्थिति हुई थी जब कांग्रेस और आरजेडी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बड़ी फजीहत हुई थी, करारी हार हुई थी। तो वही स्थिति एक बार फिर से बन रही है और ये कहीं ना कहीं जो है एनडीए को कहीं ना कहीं ये बूस्ट कर रहा है कि महागठबंधन में सारी चीजें सही नहीं है। अब एक दूसरे के खिलाफ आप प्रत्याशी उतारेंगे तो एक दूसरे के ही आप वोट को काटेंगे और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा। जी बिल्कुल रितेश।